बच्चों ये क्लास 8th का 1F अभ्यास के लिए तैयारी कर रहे हैं हम परिमेय संख्याओं में। इसमें अभी आगे के लिए क्या आ रहा है कि 0 तथा 1 परिमेय संख्या के रूप में, इसमें अब 0 और 1 की बारी आई है। तो 0 को पहले परिमेय संख्या के रूप में देखेंगे, कैसे? योग के रूप में, फिर उसके बाद गुणा के रूप में, उसके बाद हम 1 के विषय में जानेंगे। तो पहले कहा इन्होंने कि 0 प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये बात हमें पता है। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, क्योंकि ये है तो पूर्णांक, लेकिन इसको हम जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, उसने कहा ना प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं 0 को? 0/1, 0/2, 0/3, और जब यही ऋणात्मक के लिए जाएगा तो 0/-1, 0/-2, इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसका जो पहला प्रगुण है वो है योग का तत्समक अवयव, यानी कि किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। ये कैसे साबित होगा? हमने यहाँ पर एक परिमेय संख्या ली हुई है -3/5 और उसमें 0 को जोड़ा है, तो इसको क्या करें हम? -3/5, और ये जो प्लस में 0 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 0/5 के रूप में। और इसका जब हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा, ऊपर -3 और प्लस का 0 आएगा, ये कितना हो जाएगा? -3/5 आ जाएगा। इसकी ये बात साबित हो गई कि किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। -3/5 था और हमें -3/5 ही मिल चुका है, यानी कि यह योग का तत्समक अवयव है। आगे देखिए, 0 का गुणा, अगर हम गुणा कर दें किसी परिमेय संख्या में, तो देखिए गुणा के रूप में भी हमने लिखा हुआ है, तो क्या करना है? -8/9, और इसको लिख सकते हैं 0/9 के रूप में। तो इसका हम अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, क्योंकि -8/9 जो होगा वो ये 0 की वैल्यू में आएगा, तो कितना हो जाएगा? वापस 0 ही हो जाना है, तो यानी कि ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0 के प्रगुण थे। अब बारी है 1 की, यानी कि 1 परिमेय संख्या के रूप में। अभी हमने क्या लिया था? 0 परिमेय संख्या के रूप में, अब लेते हैं हम 1 परिमेय संख्या के रूप में। तो हमें ये बात पता ही है, पूर्णांक जो होते हैं ना वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इनको कैसे लिख सकते हैं? 1/1, 2/2, 3/3, मतलब इन सब में ये 1 बन जाना है। जब आप इनको भाग देंगे तो 1 आएगा। माइनस का 1/, माइनस का 1, -5/, इस तरीके से हम माइनस की परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसका प्रगुण क्या कहता है? किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा? वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं। ये प्रयास कीजिएगा, सवाल लेते हैं हम। तो इसमें -3/4 है, और जो गुणे में 1 लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं? 1/1 करके करते हैं, तो कितना हो जाएगा? -3 × 1 और 4 × 1, यानी कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा? वापस हमें वही परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो 0 और 1 का जो है हमने परिमेय संख्या के रूप में इनके प्रगुण भी जान लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है और उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। एक योगात्मक प्रतिलोम आएगा और एक गुणात्मक प्रतिलोम, अभी हम वो सीखते हैं। बच्चों, मैंने शुरू से बताया हुआ है कि जब भी मैं कोई अभ्यास स्टार्ट करती हूँ तो उससे पहले मैं उसके कुछ सूत्र या फॉर्मूले या उसका आधार जिस पर वो अभ्यास टिका होता है, पहले मैं वो समझाती हूँ। ठीक है, तो उन्हीं में से ही ये रूल्स चल रहे हैं आपके 1F के लिए, जिसमें हमने अभी 0 को परिमेय संख्या के रूप में, उसके प्रगुण, 1 को परिमेय संख्या के रूप में और उसके प्रगुण जाने हैं। तो इसी में एक और दिया हुआ है, परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है। 2 होते हैं बच्चों, इसमें एक होता है योगात्मक प्रतिलोम यानी जोड़ से जुड़ा हुआ, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणा से जुड़ा हुआ। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसे दिए गए पूर्णांक में अगर हम जोड़ दें तो योगफल 0 होता है। जैसे हमने एक परिमेय संख्या ले ली है -6/11, ठीक है, और अगर इसमें हम इसका जो इसी तरह का एक परिमेय संख्या लेते हैं जो कि प्लस में हो, प्लस में है क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम है तो प्लस में लेंगे, और ये संख्या परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक है जो कि ये धनात्मक है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे जो कि 0 बन जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्णांक प्रमेय संख्या है हमारी, अगर उस पूर्णांक है अगर दूसरा जोड़ दिया जाता है तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। योगफल उसका शून्य हो जाता है, तो यह इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। और दूसरा एक है गुणात्मक प्रतिलोम। यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 1 अगर आ जाए, तो वो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाती है। जैसे ये योगात्मक प्रतिलोम हो गई, वैसे वो गुणात्मक प्रतिलोम। तो कैसे, यहाँ पर दिया है -4/9, एक हमने परमेय संख्या ली हुई है, तो इसमें एक हमने इसका रिवर्स यानी जस्ट व्युत्क्रम यानी 9/-4 ये इसका लिया हुआ है। तो क्या करें, गुणा करके देख लेते हैं। -4 × 9/9 × -4, आप स्वयं देखिए ये सभी एक दूसरे से कट रही हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा। तो यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या कर देता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 कर देता है, तो वह उसकी क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम परमेय संख्या। यहाँ पर क्या है, योगात्मक प्रतिलोम कब कहेंगे, जब ये योग में शून्य हो जाती है। और बच्चों एक चीज़ और बता दूँ, शून्य का यानी ज़ीरो का कोई भी जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। अब बच्चों हम इसके अभ्यास के सवालों पर आएंगे 1F के। ये हमारा बेस था जो मैंने समझा दिया है, अब हम 1F के सवाल लगाते हैं। बच्चों ये आपका 1F अभ्यास का पहला सवाल है, जिसमें आपको दिया गया है सत्य और असत्य छांटने हैं इसमें हमें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से, थोड़ा सा जब ये आप वीडियो देखें, जब ये अभ्यास आप लगाएं, तो आप अपनी जो पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उसका जो अभ्यास है उसको भी खोल करके सामने रख लें। इसलिए आपको और आसानी होगी समझने में, क्योंकि मैं यहाँ बोर्ड पर लिखती हूँ और कभी कभी कुछ बच्चों को जो है लिखा हुआ अधिक समझ में आता है बुक से, बोर्ड पर कम समझ में आता है। चूँकि मुझे वीडियो बनाना है तो इसलिए बच्चों मैं तो बोर्ड पे बताऊंगी आपको, जब ज्योमेट्री में आएंगे हम या कुछ ऐसा काम करेंगे तब हम आपको पेपर पे या कॉपी पे बताएंगे। तो आप क्या किया करें, आप जो है अपनी बुक को भी खोल लिया करें, तो आपको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं हम सवाल पर। पहला सवाल है, पहले का पहला पॉइंट दिया है -6/7 और प्लस का 6/7 परमेय संख्या नहीं है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, ये वैसे भी इसका क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है, तो कितना हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा आपका, क्योंकि जब आप 7 लेंगे तो -6 और +6 ये शून्य बन जाएगा जा करके, जो कि एक परमेय संख्या है। शून्य हमारी एक परमेय संख्या है। तो इसने कहा क्या ये नहीं है, तो इसकी बात गलत है, यानी ये क्या है, असत्य है। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, सत्य है ये बात, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है। तीसरा है, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं है। हमने अभी बताया था आपको बच्चों कि परमेय संख्या जो शून्य होती है, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, हमने आपको ये बताया था। और ये क्या कह रहा है, योगात्मक प्रतिलोम नहीं है, यानी कि यह भी असत्य है, गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों नहीं होता है। आगे देखिए, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, ये देख लीजिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर वो शून्य नहीं होगा, तो इसलिए इसकी बात कैसी है, सत्य है। आगे देखते हैं, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परमेय संख्याओं में जो है घटाने का तत्समक अवयव शून्य होगा, नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि हम बच्चों आपको भी सारे रूल बता चुके हैं इसके, उन पर आधारित ये प्रश्न है पहला। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका बच्चों अगला पॉइंट दिया है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव शून्य है। हाँ, सत्य है ये हमने आपको बताया है नियम में। आगे इसका अगला दिया हुआ है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। जी बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई परमेय संख्या ले लें, अगर जैसे ये दिया हुआ है, और अगर इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम लेना होगा तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा ही तो लिखते हैं,
तभी तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम बनता है जा करके ये। तो यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही होती है, यानी कि यह भी सत्य हो गया आपका। आगे, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो क्या x बराबर 0 है? सत्य है, यह भी सही है आपका। ये बच्चों आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा सवाल है, कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या -5/12 दी है, प्लस इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि माइनस का 5/12 ही आ जाए। तो इसमें क्या करें, कुछ ना जोड़ें तो यही रहेगा, यानी कि 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे देखिए, इसका दूसरा सवाल है, -4/5 में से क्या घटा दिया जाए, माइनस लगा है यहाँ पर, क्या घटा दिया जाए कि 0 हो जाए। तो इतना ही घटा दें तो ये 0 हो जाए, यानी कि माइनस का 4/5 ही रख दिया जाए अगर इस जगह। कैसे हो जाएगा बच्चों ये 0, -4/5 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो जब ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा तो ये योगात्मक प्रतिलोम हो जाए, ये ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यही संख्या आ जाएगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया हुआ है 1/-2 पर घात माइनस का 1 दिया है। तो यहाँ क्या आने वाला है उत्तर, ये रिवर्स हो जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा इसमें। लास्ट इसका फोर्थ दिया हुआ है -2/3 और गुणे 3/4, इस पर -1 लगा हुआ है घात में। तो क्या करें, इसका गुणा कर ले तो आसानी रहेगी। देखो -2/3 और गुणे 3/4 दिया है, इसको देखिए ये यहाँ से चला गया और 2 दूनी 4, तो कितना बचता है यहाँ पर, ये बच रहा है हमारा 1/2 माइनस का, और यहाँ पर -1 है, तो ये रिवर्स होकर के ऊपर आएगा, तो यह भी -2 हो जाएगा। जैसे ये -2 हो गया 1/-2 रिवर्स में जाने ऊपर जाने पर, वैसे ही ये भी पलटकर संख्या -2 आ जाएगी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बच्चों पूरा हो गया है। ये बच्चों इसका तीसरा सवाल है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। पहला सवाल हमें दिया है 2/3 गुणे x बराबर 1, हमें x का मान बताना है। इसके नीचे में कुछ नहीं दिया, हम 1 लिख लें, इसके नीचे भी 1 लिख लें और उसके बाद इनका गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर कितना 1/1, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा x का मान। दूसरे सवाल में क्या है, -3/4 प्लस का x बराबर 0। तो क्या करना है, x का मान निकालना है। इसको क्या करें, इसको उधर ले जाएं, क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, ये उधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3/4 इधर आ जाएगा, और ये चूँकि इधर है ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल दिया है, x गुणे माइनस का 5/4 बराबर 1। ये गुणे में है तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, इसके नीचे 1 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा -5x अंश का अंश में गुणा और नीचे 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना है 1/1, इसका भी हम त्रियक गुणा कर लें तो माइनस का 5x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/-5। ये इसके लिए x की वैल्यू आ गई। चौथा सवाल दिया है x गुणे -6/-7 बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये भी गुणे में ही है, तो इसको क्या कर सकते हैं 6/7 भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को दोनों ऋण हैं तो हटा सकते हैं, तो इधर भी गुणा हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया x बराबर 7/6, x का वैल्यू आ गया। ये आपका तीसरे का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -5/4 गुणे 4/-5 बराबर x। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो x हमारा एक साइड दिया हुआ है, इसका सीधे सीधे गुणा कर देना है। तो -5/4 गुणते 4/-5 बराबर x। तो इसमें क्या करें, हम गुणा कर दें, -5 गुणे 4 और हो जाएगा 4 गुणे -5। ये बच्चों सभी कट रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। इसका लास्ट है तीसरे का -7/6 और प्लस का 7/6, तो x का मान कितना होने वाला है, ये इसका योगात्मक प्रतिलोम दिया है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, कितना हो जाएगा 6 - 7 + 7, ये इतना दिया है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो इसका चौथा सवाल है, इसमें क्या कहा है इसने, योगात्मक प्रतिलोम बताइए। पहला दिया है 1/2, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें जोड़ें और वो
शून्य हो जाए तो कितना है, 1/2 दिया हुआ है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा दिया है -3/8 दिया है, -3/8 का क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा ये। और शून्य का शून्य ही रहने वाला है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होगा, इसको जब परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। आगे देखिए लास्ट है इसमें -4/-7 का क्या होगा बच्चों, -4/-7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से धनात्मक है, तो इसके लिए योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा जा करके, -4/7 बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। ये आपका 5वां सवाल है जिसमें अब इस बार गुणात्मक प्रतिलोम पूछा हुआ है। अभी तक योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहे थे। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जोड़ने पर वो शून्य हो जाना चाहिए, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आएगा, इसमें गुणा करने पर इसका उत्तर 1 हो जाना चाहिए। तो 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा आपका। दूसरा है माइनस का 6/19, तो ये कितना हो जाएगा, 19/-6। और तीसरा दिया है 17/-16, इसके लिए क्या हो जाएगा, -16/17 हो जाएगा। -9 के लिए क्या हो जाएगा, 1/-9 हो जाएगा। और 17 के लिए 1/17 हो जाएगा। ये दिया है लास्ट सवाल, इसमें 2/5 गुणे 9/4 दिया है। तो इसको पहले हम एक बना लेते हैं, 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, 9/5 दूनी 10। तो इसके लिए क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा आपका 10/9। ये आपका 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। ये बच्चों आपका 6वां सवाल है, सरल कीजिए। और ये आखिरी सवाल है इस अभ्यास 1F का। इसमें क्या दिया हुआ है, -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/-20 और गुणे 0 यानी शून्य है बीच में, और गुणे -13/5। हमें पता है कि किसी भी परमेय संख्या में अगर हम उसको शून्य से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो शून्य ही आएगा। यानी कि ये सभी जो परमेय संख्याएं लिखी हैं इसके साथ में इनटू में, गुणे के साथ में, लेकिन बीच में एक शून्य लिखा है, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाने वाला है, शून्य आने वाला है। क्योंकि किसी भी परमेय संख्या में शून्य का मल्टीप्लाई कर देने पर उत्तर हमेशा शून्य ही आता है। तो ये बच्चों आपका 1F अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। अपनी किसी भी समस्या को आप हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या समझ में आता है, क्या नहीं आता है। और हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों कि आप जब ये वीडियो देखें या सवाल लगाएं तो आप अपनी बुक यानी आपकी जो किताब है उसको भी सामने रखें, आपको और बेहतर तरीके से समझ में